हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th के पार्ट 2 चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है वेक्टर। कॉन्सेप्ट वेक्टर के और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D जो चैप्टर नंबर 11 है काफी मिलते जुलते हैं। तो ये अगर कॉन्सेप्ट यहाँ आपने पढ़ लिया तो वहां भी आप इनका यूज आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि अगर आपके पास 2 पॉइंट दिए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अगर हम बात करते हैं 3 कोऑर्डिनेट्स की तो हम कहेंगे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 एंड z2। अगर हम यहां वेक्टर ए बी बनाना चाहेंगे तो वो बनेगा x2 माइनस x1, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो x2 माइनस x1 और साथ में जो लिखा हुआ है वो है i के ऊपर कैप, i कैप, y2 माइनस y1 j कैप और तीसरा है प्लस में z2 माइनस z1 k कैप। अब ये i कैप, j कैप और k कैप क्या हैं आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। x एक्सिस की डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट करता है उसे हम कहते हैं i कैप, जो y एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है उसको हम कहते हैं j कैप और जो z एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है उसे कहते हैं k कैप। ये जो कैप यूज हो रहा है ये यूनिट वेक्टर के लिए यूज होता है और जो यूनिट वेक्टर होता है वो वही होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम यूनिट वेक्टर कह सकते हैं। बट i, j, k आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अब यहां पर इस वेक्टर के 3 पार्ट्स हो गए, ये प्लस में दिस प्लस दिस। तो इनको 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला, अगर हम खाली x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 की बात करें तो इसे हम स्केलर कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं और मैंने कहा इसे हम स्केलर कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं और आल्सो कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। तो 2 नाम हैं इसके, हम इन्हें डायरेक्शन रेशियोज भी कह सकते हैं। ये डायरेक्शन रेशियोज ज्यादातर हम यूज करेंगे 3D में चैप्टर 11 में और स्केलर कंपोनेंट भी कह सकते हैं। और सेकेंड, अगर हम इनके साथ i, j और k कैप यूज कर लें then they are called vector components। अब शॉर्टकट में इतना बड़ा बार बार नहीं लिखना लेंगे तो हमने मान लिया कि x2 माइनस x1 a है, y2 माइनस y1 b है, तो मैं कह रहा था कि अगर हम इसको ज्यादा लंबा लेके चले x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, इसको शॉर्ट कर सकते हैं। हमने सपोज कर लिया कि x2 माइनस x1 इसको हमने a सपोज कर लिया और y2 माइनस y1 को b सपोज कर लिया और z2 माइनस z1 को c सपोज कर लिया। तो क्या होगा, हम इस वेक्टर को a i कैप, b j कैप एंड प्लस c k कैप लिख सकते हैं। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें a b का, that is denoted by mod ab and given by under root of i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर अगर बनाना हो, मैंने बताया था यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, तो मैंने यहां लिखा है ab कैप यानी ab यूनिट वेक्टर। तो उसमें क्या करेंगे, हम वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। अभी जो यूनिट वेक्टर हमने लिखा था ए बी कैप वो था a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर हम इनको अलग करते हैं, a के नीचे भी हम इसे लिख लेते हैं i कैप प्लस b के नीचे सेपरेट लिख लेते हैं j कैप के साथ प्लस C के नीचे भी हम इसे लिख लेते हैं K कैप के साथ। तो ये जो I कैप, J कैप और K कैप के साथ हमें मिल रहा है ये L M N से डिनोट होता है
और ये जो एलिमेंट्स है हम इसको डिनोट कर रहे हैं, इनको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, इन्हें कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, और ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा से भी डिनोट होते हैं। अब ये अल्फा बीटा गामा क्या है? जैसे मैंने बताया था कि तीन एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये कोई वेक्टर है ए बी। अगर एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल अल्फा बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा बनाता है और जेड एक्सिस के साथ गामा बनाता है, तब हम इसे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा लेते हैं। और एक रिलेशन इनके बीच में है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है, या हम इसे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 भी कह सकते हैं। इसमें सेक्शन फॉर्मूला भी यूज होगा एक दो क्वेश्चंस में। सेक्शन फॉर्मूला वही है जो आपने 10th में पढ़ा है, बस 10th में आपके पास 2 कोऑर्डिनेट्स थे और यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। ए की कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, बी की कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 और r कोई पॉइंट है जो इसे m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जब हम इंटरनली और एक्सटर्नली दो डिवीजन होंगे, जैसे 10th क्लास में आपने जनरली एक्सटर्नली नहीं पढ़ा था, 11th में जरूर पढ़ा होगा। इंटरनली में हम रखते हैं m into x2, इधर वाले रेशियो को इधर से मल्टीप्लाई और इसको इधर, तो m into x2 प्लस n into x1 अपॉन m प्लस n, m into y2 प्लस n into y1 अपॉन m प्लस n और n into z2 अपॉन n into z1 अपॉन m प्लस n। अगर यही डिवीजन एक्सटर्नली हो जाए तो हम बीच में माइनस लगा देंगे, और अगर बात मिड पॉइंट की हो तो हम कहते हैं x1 प्लस x2 by 2, y1 प्लस y2 by 2 और z1 प्लस z2 by 2। इसमें और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, एक वर्ड आपको मिलेगा कभी कभी जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर। जब बात कभी भी कही जाएगी पोजीशन वेक्टर, इसका मतलब होगा कि अगर मैं यहां लिखता हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो मैं लिख सकता हूं s1i, y1j और z1k, यानी पॉइंट्स के साथ i j k लगाकर जब हम लिखते हैं तो उसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तब मैं लिखूंगा x2i कैप, y2j कैप और z2k कैप। और अगर मैं बात करने लग जाऊंगा यहां पोजीशन वेक्टर ऑफ r की, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ r हम इधर वाले से इधर वाले की पोजीशन वेक्टर को, यानी m into x2 वेक्टर और n into x1 वेक्टर अपॉन m प्लस n, इससे हम वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसे। और वही दो तरह से होंगे। अगर हम बात करते हैं इंटरनली की, तो ये हो जाएगा प्लस, और अगर कोई पूछ ले एक्सटर्नली, तो फिर हम यहां पर mx2i कैप, y2j कैप, z2k कैप, बीच में माइनस, nx1i कैप, y1j कैप एंड z1k कैप अपॉन यहां पर भी माइनस। तो आप पॉइंट की फॉर्म में भी इसे यूज कर सकते हैं और पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में भी सेक्शन फॉर्मूला यूज हो सकता है। बाकी और बेसिक्स एक्सरसाइज के साथ ही एक्सप्लेन करूंगा, इतने बेसिक्स ले लीजिए। ये एक्सरसाइज सेकंड से काफी है। फर्स्ट एक्सरसाइज को सबसे लास्ट में करेंगे तो वो काफी इजी हो जाएगी। अगर स्टार्टिंग में लेके चलेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा उसमें, लास्ट में लेके चलेंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। तो फिलहाल ये एक्सरसाइज 10.2 के बेसिक्स है।